देखिए, मेरा अपना ये कहना है, किसी भी व्यक्ति को कौन से धर्म में मानेगा, जिस धर्म में पैदा हुआ उस धर्म को मानेंगे, किसी और धर्म, ये सबका अपना निजी मामला है। इसमें हस्तक्षेप देने का किसी को अधिकार नहीं है। आप इस भगवान को मानते हो, आप उस भगवान को मानते हो, आप इस धर्म में विश्वास रखना चाहते हो, आप दूसरे धर्म में जाना चाहते हो, ये सबका निजी मामला है। इसमें किसी सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है और ये संवैधानिक अधिकार है। लेकिन एक मिनट उनका प्रश्न तो पूछा होता है, तो उनका छोड़ दूं, उनका जवाब ना दूं, उनका जवाब ना दूं? आपका प्रश्न जवाब देंगे, लेकिन पहले उनका सुनिए आप। ऐसे ये बदतमीजी नहीं चलेगी, ये गलत बात है ये। लेकिन किसी भी व्यक्ति से लालच देके, धमकी देके, जबरदस्ती करके किसी का धर्म परिवर्तन करना गलत है। इसके लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत है वो कदम उठाए जाने चाहिए। मेरा अपना मानना है, मुझे कुछ वकीलों ने बताया, लेकिन इसको और एग्जामिन करने की जरूरत है कि आज जो देश का कानून है, उस देश के कानून में सफिशिएंट धाराएं हैं और सफिशिएंट प्रावधान है कि अगर कोई जबरदस्ती करता है तो उसको जबरदस्ती करने से रोका जा सके। आज भी देश के अंदर सफिशिएंट प्रावधान है। नया कानून बनाने की जो बात है, ये जो कर रहे हैं ये लोग, ये पॉलिटिकल इशू है। ये इन लोगों को कोई किसी से कुछ लेना देना नहीं है। जो कर रहे हैं पॉलिटिकल इशू है, लेकिन इसके लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत है कि जबरदस्ती किसी का भी धर्म परिवर्तन करना, ये गलत काम है। हाँ जी, अमरपाल सिंह भुल्लर की रिहाई के लिए पंजाब में मामला गंभीर है। वो बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का जो विरोध है वो सिर्फ जथेबंदियां कर रही हैं। अभी भी आपके पास मैसेज मिला होगा कि बाहर भी कत्ल हुए हैं, तो क्या अड़चन क्या है प्रोफेसर? मैंने कल भी इसका डिटेल में जवाब दिया था, दोबारा आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात, ये सेंसिटिव मामला है। इस पे केवल और केवल अकाली दल गंदी राजनीति कर रहा है और हम इस गंदी राजनीति की कठोर निंदा करते हैं। जो अकाली दल कर रहा है, ये गंदी राजनीति कर रहा है, इसकी हम कठोर निंदा करते हैं। दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस दिल्ली सरकार के पास नहीं है, वो एलजी साहब के पास है, केंद्र सरकार के पास है। लेकिन इसका मैं प्रोसेस समझा देता हूं ये कैसे। एक सेंटेंस रिव्यू बोर्ड है, वो सेंटेंस रिव्यू बोर्ड ये डिसाइड करता है, जितने भी मामले आते हैं, केवल ये नहीं, किसी का मामला आया रिहाई का, वो डिसाइड करता है करना है कि नहीं करना। किसी का मामला आया सजा कम करने का, वो डिसाइड करता है। किसी का मामला आता है कि सजा माफ करनी है, वो डिसाइड करता है। उस सेंटेंस रिव्यू बोर्ड में जज बैठते हैं, उस सेंटेंस रिव्यू बोर्ड में अफसर बैठते हैं, उस सेंटेंस रिव्यू बोर्ड में पुलिस अधिकारी बैठते हैं, जो कि केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं। उसमें मुख्यमंत्री की कोई दखलंदाजी नहीं है। वो सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की अगली जो भी मीटिंग होगी, मैं इतना इंश्योर कर सकता हूं कि जब मेरे नजर में ये बात आई, मैंने तुरंत, मुख्यमंत्री तक सारी बातें पहुंचती नहीं है, लेकिन मैं पिछले 2-3 जब यहां पे आया पंजाब के दौरे पे, तो कुछ लोगों ने मेरे से ये जिक्र किया, तो मैंने होम सेक्रेटरी को, दिल्ली के होम सेक्रेटरी को तुरंत फोन करके बोला है, भाई सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की मीटिंग जल्द से जल्द बुलाओ और ये इंश्योर करो कि अगली मीटिंग के अंदर एजेंडा में इनका भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एजेंडा के अंदर इसका, क्योंकि मामले बहुत होते हैं, एक मीटिंग में मान लो इनके पास 100 मामले आ गए, 150, मैंने कहा इनका होना चाहिए और ये डिस्कशन इसके ऊपर होनी चाहिए। ऐसा ना कर दो कि 300 मामले रख दिए और इसको 300 और बोल दिया कि, तो अगली मीटिंग में मैं ये इंश्योर कर सकता हूं कि ये मामला एजेंडा में होगा और ये डिस्कस होगा। उसका जो भी नतीजा होगा सेंटेंस रिव्यू बोर्ड का, वो फिर फाइल एलजी साहब के पास जाती है और एलजी साहब उसके ऊपर निर्णय लेते हैं। तो आप इंतजार कीजिए सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की अगली मीटिंग का, मैं ये इंश्योर कर सकता हूं कि जल्द से जल्द हो। एक और बात है इसी में, अभी यहाँ पे मजीठिया या सुखबीर बादल भी पीसी करेंगे कहीं, उनको ये जरूर पूछ लेना कि जो उनके परिवार को मतलब बर्बाद करने वाले सुमेश सैनी थे, उनको डीजीपी किसने बनाया था, ये पूछ लेना।